हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन तक हो गए थे। उसे आगे देखो, इसकी प्रॉपर्टी, इसके प्रिंसिपल ब्रांच वाले टेबल, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले सारे के सारे बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तब जाके आपको अच्छे से याद होंगे। सुनो बेटा, 16 क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, इसे सोल्व करो। इसकी क्या निकालो वैल्यू, मतलब सोल्व करना आपको। देखो बेटा सिर्फ इतना ही देखो एक बार, ये ट्रिग्नोमेट्री है या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था अगर साइन फंक्शन है और एंगल नेगेटिव है तो साइन उस माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। अब आपके सामने बचा क्या, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस छोड़ दिया यूं साइन। और अब tan इनवर्स -1 यानी कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। याद करो कैसे बताया था, tan इनवर्स एज इट इज, ये माइनस भी एज इट इज, 1 को tan की फॉर्म में tan π/4 कहेंगे। लेकिन इस माइनस के यहाँ रहते हुए हम tan से tan का इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इस माइनस को यहाँ भेज सकते हैं। नहीं ऐसे बेतु की वजह से नहीं। आप देखो कि भाई tan जो फंक्शन है वो माइनस साइन को बाहर निकालेगा, यानी कि इसको सोल्व करने से ये आ रहा है तो इसकी जगह ये रख सकते हैं। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया और क्या बचा -π/4। लेकिन -π/4 हमारे आंसर का काम तभी करेगा जब वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा। और tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। माइनस का 45 डिग्री -90 से बड़ा होता है और +90 से क्या होता है छोटा। तो यही हमारी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। ये था आपका 16। अब सुनो 17 में कह रहे हैं कोस इनवर्स √3/2 प्लस में कोस इनवर्स -1/2। सुनो बेटा, जब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी ना, तब तो किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। साइन कोस टेन कोस सेकेंड सभी में कोई भी आए, चाहे हम ये देखते थे भी कितने डिग्री पे होता है, देखना तो आपको रेडियंस में ही है। लेकिन जब बात नेगेटिव साइन के साथ आई थी तो साइन फंक्शन में, टेन फंक्शन में और कोसिकेंट में आपको ये बता था भी सीधे सीधे माइनस हम अंदर भेज देते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शन नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है भी कि कोस और सीकेंड, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आके अब हम कोट पे भी फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कोट की जो ब्रांच है वो नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि कोस इनवर्स के केस में, सेकंड इनवर्स के केस में और कोट इनवर्स के केस में अगर नेगेटिव आया था तो आपको बताया था या नहीं, पाई माइनस करके लिखते हैं। वो पाई माइनस करके इसी लिखते हैं क्यों, माइनस आपका सोल्व होके आ जाता है। सुनो इधर, अगर हम इसकी बात करें तो कोस इनवर्स तो एज इट इज, और मैं इसको cos π/6 √3/2 को cos की फॉर्म में cos π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि cos पीस कितना होता है √3/2 प्लस में cos इनवर्स। दोनों साथ सोल्व कर रहे हैं, आप अलग अलग करके यहाँ वैल्यू रखना चाहते रख सकते हो। माइनस एज इट इज, और जो 1/2 है ना उसको cos π/3 लिखा जाएगा। अब यहाँ फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, ये π/6 आया। लेकिन अब याद करो भी, इस नेगेटिव साइन के यहाँ रहते हुए हम फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते, और दूसरा इस नेगेटिव साइन को हम ऐसे भी नहीं भेज सकते क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता। तो क्या बताया था आपको कि ये कोस इनवर्स तो एज इट इज, और यहाँ पे कोस पाई माइनस करके ये जो एंगल है ये लिख दो। इसको सोल्व करके देख लो आप, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, पाई के साथ नो चेंज, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। ये तो आया π/6 प्लस में कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हुआ, पाई माइनस π/3 यानी कि क्या बच गया 2π/3। दोबारा से हमने एलसीएम ले लिया तो 3 का 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पाई और प्लस में आएगा 4 पाई, तो ये आ गया 5π/6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब जैसे ये कहोगे मैडम ये कौन सी ब्रांच में चेक करना है, नहीं बेटा
इसको सोल्व करने से जो आया उसको चेक करो कोस की ब्रांच में, और कोस इनवर्स की ब्रांच 0 से पाई क्लोज होके जो बिलोंग कर रही है। इसको भी चेक करो, कोस की ब्रांच में 120 डिग्री है तो 0 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ये फिर अलग बात हो जाएगी, यहाँ से निकलने वाली वैल्यू ही आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। फिर देखो नेक्स्ट 18th में करें भी कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ, 2 पाई बाई 3 आया, और 2 पाई बाई 3 120 डिग्री जो कोस की ब्रांच 0 से पाई में बिलोंग करेगा, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करें, 2 पाई बाई 3 था, अगर इसको सोल्व करते हैं और फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी 2 पाई बाई 3 आएगा, लेकिन 2 पाई बाई 3 साइन की जो ब्रांच है -90 से +90 उसमें बिलोंग नहीं करता। यानी कि अब आप इसको सोल्व करोगे, और इसको सोल्व करने के लिए आप भले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, कैसे भी करके करो, लास्ट में आंसर जरूर रेडियंस में देना है, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेडियंस में आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे किया जा रहा है कुछ भी। अब हमारे पास 120 डिग्री है, 120 को हम 180 - 60 लिख सकते हैं। भाई फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स सीधा कैंसिल करते तो क्वेश्चन नहीं हो रहा सोल्व। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये साइन है, 180 यानी कि पाई और 60 यानी कि पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, बस 120 180 - 60 के बराबर होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ये तो 2 पाई बाई 3 एज इट इज, ये साइन इनवर्स एज इट इज। अब बताओ पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई के साथ नो चेंज, तो साइन पाई बाई 3 आया कि नहीं आया। और अब यहाँ पे जब हम फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा, और पाई बाई 3 साइन की ब्रांच में बिलोंग करेगा। तो ये दोनों वैल्यू जो अब निकल रही हैं, ये दोनों, ये तो कोस इनवर्स में, ये साइन इनवर्स की ब्रांच में बिलोंग करेंगी। अब इन दोनों का सम करना है, तो ऐसे कितना आ गया 3, 2 पाई प्लस में पाई 3 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई। 3 से 3 क्या आ गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, टिक कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, 19 को सुनो एक बार। आपको जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तो उसमें आपको ये बताया था कि भाई, मैंने पूछा था भाई 1 डिग्री और 1 रेडियंस में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो कौन सा बड़ा होता है, रेडियंस। 1 रेडियंस के पास अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होती है, कुछ मिनट और कुछ सेकेंड, 16 मिनट 21 या 22 सेकेंड। बस आप एक बार इतना ले लो, अप्रोक्सीमेट कितना, 57 डिग्री। क्योंकि ये बात क्यों कर रहे हैं हम, देखो साइन इनवर्स है और साइन 5 है, ठीक है। अगर तुम ये कहो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करके और 5 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो 5 के ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लग रहा है, यानी कि क्या है, रेडियंस। तो आप यही तो चेक करोगे ना कि ये ब्रांच में गया कि नहीं गया। अब ब्रांच में चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 5 रेडियंस डिग्री के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो पहले चेक करके देखो, अगर 1 रेडियंस में 57 डिग्री है तो 5 रेडियंस निकालने के लिए 57 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। करो, ये हमारा 53 और ये आ गया 285। 5 रेडियंस 285 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है, और 285 डिग्री इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 285 तो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, इसलिए 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब सुनो, अब जो 285 डिग्री आया, 285 डिग्री, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 360 में से माइनस करके सोल्व कर सकते हैं नहीं भाई। 360 डिग्री में से 285 डिग्री अगर हम माइनस करें तो ये कितना हमारा 5, यहां से ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ गया अभी आपका 75 आ गया। अगर 360 में से 285 माइनस करते हैं तो 75 डिग्री आएगा, यानी कि 360 माइनस 75 लिख लें तो 285 लिखा जाएगा। अब जो 16 हो गया 75 आया वो तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा,
लेकिन आपको कई बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो इधर हमारे पास है साइन इनवर्स साइन, ठीक है। यहां से अगर माइनस साइन का ध्यान रखना आपको। एक तो मैं ये लिखूं इसको कि भी 5 माइनस में 2 पाई यानी कि 360। हम यहीं लाके छोड़ देंगे लास्ट में क्वेश्चन को। एक बार ये दो तरह से लिखे क्वेश्चन को, साइन इनवर्स साइन, एक बार मैंने लिखा 2 पाई माइनस में 5। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, आपको यूं कहा जाए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को सोल्व करो, तो ये फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करने से पहले मुझे ये बताओ, हमने पढ़ा है 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, यही पढ़ा है ना। तो इसको 2 पाई माइनस 5 बनाने के लिए पहले एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 2 पाई तो हो गया प्लस का, 5 किसका हो गया माइनस का। साइन ने इस माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, और अब देखो बाहर था साइन इनवर्स। ये बताओ 2 पाई माइनस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो बाहर वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, और 2 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन 5 आएगा ही नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है हम 5 माइनस 2 पाई लिखेंगे या 2 पाई माइनस 5 लिखेंगे, वो वही लिखा जाएगा जिसको सोल्व करने से एग्जैक्टली हमें ये मिले। अगर यूं कहते कि 360 में से ऐसे लिख दो 5 माइनस करके, सुनो साइन इनवर्स 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है और 2 पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये साइन 5 आ गया। हम इसको साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 5 लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमारी स्टेटमेंट ये थी? ये तो हमारी स्टेटमेंट नहीं थी। मतलब हमें तो ये चाहिए, और ये किसको सोल्व करने से आ रहा है भाई, 5 माइनस में 2 पाई। 5 हमारा कितना 285, तो हम इसको 360 माइनस 285 करें तो 75 डिग्री आएगा, और 285 माइनस 360 करें तो माइनस 75 आएगा। इन दोनों में से चाहे कुछ भी आए, दोनों के दोनों ब्रांच में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, क्योंकि माइनस 75 डिग्री भी माइनस 90 से बड़ा, प्लस 90 से छोटा, और प्लस 75 डिग्री भी बिलोंग करेगा। लेकिन बात ये होती है कि हम जो लिख रहे हैं उसको सोल्व करने से एज इट इज आपकी स्टेटमेंट आ रही है नहीं। हमें क्या लिखना है, 285 माइनस 360, तब आपका सोल्व क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 5। यानी कि हम ये लिखेंगे, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, 5 माइनस 2 पाई। 5 माइनस 2 पाई मतलब अप्रोक्सीमेट 285 माइनस 360, यानी कि अप्रोक्सीमेट माइनस 75 डिग्री आएगा, और माइनस 75 डिग्री ब्रांच में बिलोंग करेगा। तो आंसर 5 माइनस 2 पाई है, ना कि 2 पाई माइनस में 5। ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन का, टिक कर लेना इसको। जरूरी नहीं है कि ये 5 के साथ ही आए, 5 की जगह 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये रेडियंस में है। तो पहले तो क्या करो, एक रेडियंस के पास अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होती है, तो पहले आइडिया लगाओ कि कितना डिग्री है, फिर कितने में से माइनस करने से हमें मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन साइन में ही हो, 10 में आए, कोर्ट में आए, आप उसको पूरा सोल्व करके देखना, एक माइनस की गड़बड़ी है वो भी नहीं चलेगी। फिर देखो 20 वाला क्वेश्चन कह रहा है सीकेंट ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। तो सीकेंट तो एज इट इज, हम tan इनवर्स माइनस √3 की प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं नहीं। कैसे, tan इनवर्स एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, और √3 को tan π/3 लिख सकते हैं। अब ये सीकेंट तो रहने दो बाहर ही, और फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करने के लिए हम इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि tan माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। अब tan से tan इनवर्स तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सीकेंट माइनस π/3। अब सीकेंट नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता, यानी कि सीकेंट π/3, और सीकेंट π/3 यानी कि सीकेंट 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट सुनो 21। यू कह रहे 21 क्वेश्चन के अंदर कि कोट इनवर्स माइनस एक्स है, इसको कोट की फॉर्म में लिखो। सीधी सी प्रॉपर्टी है ये तीसरी। मुझे ही बताओ, हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, वो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, वो माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा जाता है।
लेकिन हमें इस माइनस का ध्यान किस किस में रखना था, कोस, सीकेंट और कोट में। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या लिखा जाता है, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, सेम ऐसे ही सीकेंट में और सेम ऐसे ही कोट में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा आपका कोट की फॉर्म में जो इसको लिख रहे हैं वो फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट देखो बेटा 22, ये कह रहा है 2 सीकेंट इनवर्स 2 प्लस में साइन इनवर्स 1/2। कुछ नहीं है, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये 2 तो एज इट इज, मुझे ये बताओ सीकेंट इनवर्स एज इट इज 2 को हम सीकेंट पाई/3 लिख सकते हैं 60 डिग्री, प्लस में साइन इनवर्स 1/2 है, हम इसको साइन पाई/6 कह सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ, 2 पहले से ही बाहर था तो ये पाई/3 आ गया, नहीं आ गया, प्लस ये भी फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ, पाई/6 आ गया। 3 का 6 का एलसीएम कितना आया 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई और प्लस में क्या आएगा पाई, तो ये आपका 5 पाई/6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 23 का, 23 में कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। अंदर से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलो, एक बार सिर्फ इसे देखो, सिर्फ इसे tan इनवर्स तो एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन एज इट इज और ये 2 भी एज इट इज। कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 होती है या नहीं, क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे cos पाई/6, कोस से कोस इनवर्स कट गया तो पाई/6 बच गया, नहीं बच गया। उसके बाद 2 से हमने 6 कैंसिल किया तो कितना आ गया 3, तो बाहर है tan इनवर्स, ये 2 ध्यान से सुनना, साइन पाई/3 बच गया, साइन 60 डिग्री बच गया, और साइन 60 कितना होता है √3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ tan इनवर्स √3 बचा, और tan इनवर्स √3 अगर मैं सीधे लिखूं तो आप समझ जाओगे ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी पाई/3, जो बिलोंग करेगी ओपन -पाई/2 से प्लस, ओपन -पाई/2 से प्लस पाई/2, ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, कोस इनवर्स 5/13 बराबर है tan इनवर्स x के, और हमें क्या निकालना है x। सुनो बेटा, कोस इनवर्स 5/13 है इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो ये आपकी मर्जी है, जैसे मैंने 5/13 यही रख लिया और कोस इनवर्स को इधर भेज दिया तो कोस इनवर्स कोस बढ़ जाएगा, चाहे आप tan इनवर्स को भेज लो। अब हमें करना क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी के बेस पे इन दोनों को कैंसिल करना है, तो इन दोनों को कैंसिल करने का मतलब यही है कि tan इनवर्स को किसी में बदल लो कोस इनवर्स में, जिससे फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ गए या नहीं। अब देखो चेंज किसको करना है, tan इनवर्स x को, जिसको चेंज करना है मैंने उसको थीटा कह दिया। अगर इसको थीटा कह दिया तो यूं कह लो ही कि आपको कोस थीटा निकालना है। tan इनवर्स x अगर थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर है x के, आपको चाहिए क्या कोस थीटा, तो हम tan थीटा से क्या निकालेंगे सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा होता है अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर यानी कि √1 प्लस x स्क्वायर हो गया। ये सीकेंट की वैल्यू है, इधर 5/13 था, तो मुझे ये बताओ कोस की वैल्यू 1/√1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5√1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 13, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ये हो गया 25, ये 1 प्लस x स्क्वायर और ये 169 अंदर भेजेंगे तो 25 प्लस में 25 x स्क्वायर, इधर ले 169 माइनस 25 तो 144 आ गया, x स्क्वायर बराबर 144 अपॉन में 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12/5 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स अल्फा है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा x में से जो भी पूछे आपको। पहले तो मुझे बताओ राइट साइड में जो 2 tan इनवर्स अल्फा है, 2 tan इनवर्स x प्रॉपर्टी है, 3 फॉर्मूले होते हैं, एक tan में, एक साइन में, एक कोस में। लेफ्ट हैंड साइड में कोस फंक्शन है
तो हम 2 tan इनवर्स का कोस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और अच्छे से याद करो 2 tan इनवर्स का कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ होगा तो फंक्शन से फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये आप देख लेगा स्टेटमेंट में हमें एक्स निकालना है या अल्फा निकालना है। देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स। देखो इधर माइनस अल्फा स्क्वायर से माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है बेटा, उधर ले गए तो अल्फा स्क्वायर पहले से ही था 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को उधर ले आए तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अगर भाई अल्फा तो पूछ रखा है तो रूट एक्स हो जाएगा, और अगर एक्स पूछ रखा है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सीधा का सीधा निकल रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25।